मिक्स सब्ज़ी बनाएं और ऐसे बनाएं कि खाने वाले रोटी के साथ साथ उंगलियां भी चाटते रह जाएं। मिक्स वेजिटेबल के टेस्ट को कैसे बढ़ाना है, इसकी खुशबू और जायके को कैसे बढ़ाना है, इसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें जाएंगी। उसके लिए आपको रेसिपी को पूरा देखना पड़ेगा। आज के बाद जो वेजिटेबल नहीं भी खाता ना, वो भी आपसे मांग मांग कर खाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। सबसे पहले एक मीडियम साइज़ के लहसुन को छील कर शामिल कर दें कढ़ाई में। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के इसमें बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर दें। हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दें। 1 गिलास पानी शामिल कर दें, कवर कर दें और 4-5 मिनट के लिए ना लहसुन प्याज को सॉफ्ट होने के लिए रख दें। चलें जी, यहाँ पर 4-5 मिनट हो चुके हैं, लहसुन भी सॉफ्ट हो गया और प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून ना भरकर हम अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मेरे पास फ्रोज़न थे, इनको मैंने पीस लिया है, इन्हें शामिल कर दें। आपके पास फ्रेश टमाटर हैं तो आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, नमक तो हमने डाल दिया था, अब इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे के साथ खुशबू लाजवाब हो जाएगी। अच्छा जी, मिक्स वेजिटेबल को ना हम घी में बनाएंगे, बहुत मज़े की बनती है घी में। आपने इसमें हाफ कप घी शामिल कर देना है। ऑलमोस्ट आपके साथ 1-1.5 किलो सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मसालों को, घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हाफ ग्लास पानी मज़ीद ऐड करेंगे, कवर कर देंगे और 3-4 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाएंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो सके। इस मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी को खाने के बाद आपने बाकी तमाम रेसिपीज़ को भूल जाना है, क्योंकि बनती ही इतनी कमाल है। चलें जी, यहाँ पर 4-5 मिनट के लिए कवर करके पकाया था। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर ना हम चम्मच को चलाते हुए मसाले की अच्छे से बुनाई कर लेंगे, तब तक जब तक कि इस तरीके से ऑयल किनारों से सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखें, यहाँ पर ऑयल किनारों से सेपरेट हो चुका है, पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ना मेथी शामिल कर देंगे। मैंने मेथी को ना बारीक बारीक काट लिया, 2 मुट्ठियों के बराबर मैंने मेथी ली है। मिक्स वेजिटेबल में अगर मेथी ऐड करके आप बनाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ कि कमाल की खुशबू तो होनी है, साथ जो टेस्ट बढ़ना है, एंड हो जाना है। मेथी को मसाले में ऐड करके अच्छे से ना इसकी बुनाई करेंगे 3-4 मिनट के लिए। अच्छा, मेथी को आपने काट कर धोकर ना अच्छे से इसके अंदर से मिट्टी को निकाल लेना है, क्योंकि इसके अंदर ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर 3-4 मिनट के लिए मैंने ना इसकी बुनाई कर ली थी। अब थोड़ी देर के लिए इसे कवर करेंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे पकने देंगे। मेथी को आपने 10 मिनट के लिए लाजमी सारी वेजिटेबल से पहले पकाना है। इससे ना इसके अंदर जो एक कड़वाहट सी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जायका भी मज़ीद बढ़ जाएगा। अगर आप लोग मिक्स वेजिटेबल में मेथी ऐड नहीं करते ना, तो फिर एक दफ़ा आपने मेरे कहने पर इसे ऐड करके बना कर देखना है। यकीन करें कि आपने सादी वेजिटेबल्स को भूल जाना है, मेथी वाली मिक्स वेजिटेबल आपने बनानी स्टार्ट कर देनी है, इतनी मज़े की बनती हैं। चलें जी, अब आधा किलो मटर थे, उसको मैंने छील कर के दाने निकाल लिए हैं, इन्हें ऐड कर दिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 पाव ना गाजरें ली थी, जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है, इन्हें ऐड कर देंगे। आधा किलो आलू ले लिए हैं, इन्हें भी इस तरीके से ना क्यूब्स में काट लिया है, ज़रा मोटे साइज़ के। गाजरें बारीक साइज़ में रखनी है आपने, और जो आलू है ना वो मोटे थोड़े से रखने हैं। अच्छे से सारी वेजिटेबल की मसाले के साथ ना 3-4 मिनट के लिए बुनाई करेंगे चम्मच को चलाते हुए। ये देखें, यहाँ पर वेजिटेबल में से ना सब में से अच्छी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, इनकी अच्छे तरीके से बुनाई भी हो चुकी है। अब हमें रूखी सूखी ड्राई वेजिटेबल्स तो खानी नहीं है, तो आपने इसके अंदर ना 1 गिलास पानी शामिल कर देना है, ताकि सब्जियां अच्छे तरीके से गल भी जाएं और इनकी एक स्मूथ सी मज़े की ग्रेवी भी बन जाए। पानी ऐड करने के बाद दोबारा से हिलाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ना हमने इनको 5-7 मिनट के लिए दम दे देना है। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, कवर कर देंगे। ये देखें, यहाँ पर ना 7-8 मिनट में सारी सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं। आप इसका मसाला भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये रूखी सूखी और ड्राई नहीं है। बहुत मज़े की, बहुत कमाल की बनी है, पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैली हुई थी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी सी सिंपल सादा रेसिपी मिल सकें। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।